भारत पहले ही अमेरिका से 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन खरीद चुका है। इन ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स अब भारत के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया और बेहद खास हथियार विकसित करना चाहती है। इस हथियार की तुलना बाज से की जा रही है। जैसे ही बाज आसमान में उड़ता है, बाकी सारे पक्षी डरकर जमीन पर छुप जाते हैं और आसमान खाली हो जाता है। ठीक उसी तरह जब ये हथियार हवा में उड़ेगा तो दुश्मन के लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो या कोई भी हवाई हथियार, सबको आसमान छोड़कर जमीन पर अपने बंकरों में छुपना पड़ेगा। यानी हवा में दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। भारत और अमेरिका इस तरह के हथियार की नींव रखने जा रहे हैं। बस अभी एक बड़ी अड़चन है। जिस दिन वो अड़चन दूर हो जाएगी, उसी दिन दोनों देश मिलकर इसके निर्माण का काम शुरू कर देंगे। अब कई लोगों के मन में शक होना स्वाभाविक है। लोग सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो अक्सर भारत के खिलाफ बोलते रहे हैं, रिश्ते भी खराब बताए जाते हैं, तो फिर वो भारत के साथ इतना खतरनाक हथियार बनाने की इजाजत कैसे देंगे? इसका जवाब साफ है, रिश्ते चाहे जैसे दिखें, लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने करीब 2.5 महीने पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बुलाकर एक बहुत बड़ी रक्षा संधि करवाई थी। इस समझौते में यह तय हुआ कि भारत और अमेरिका आगे चलकर डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाएंगे, जिसमें मिलकर हथियार बनाना भी शामिल है। यही वजह है कि ये योजना अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही है। मतलब अब ये साफ हो चुका है कि ट्रंप और उनकी सरकार खुद चाहती है कि भारत और अमेरिका मिलकर एडवांस डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम करें। तो ये जो शक था कि अमेरिका भारत के साथ क्यों आगे बढ़ेगा, वो अब पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं उस खास हथियार की जिसे भारत और अमेरिका मिलकर बनाने वाले हैं। इस हथियार का नाम होगा गैम्बिट 2। ये एक UCAV होगा, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। आसान भाषा में कहें तो ये एक ड्रोन होगा, लेकिन साधारण ड्रोन बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बेहद खास और ताकतवर ड्रोन। अब सवाल आता है कि ये ड्रोन सुपर स्पेशल क्यों है? दरअसल दुनिया के ज्यादातर ड्रोन चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो, उनका काम सीमित होता है। या तो वे दुश्मन की जासूसी करते हैं, कैमरे और सेंसर से जानकारी जुटाते हैं, या फिर दुश्मन के इलाके में जाकर कुछ मिसाइलें गिराकर लौट आते हैं। लेकिन गैम्बिट 2 ऐसा नहीं है। ये सारे काम तो करेगा ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा और अहम काम है एयर टू एयर कॉम्बैट। यानी ये एक लड़ाकू विमान की तरह हवा में लड़ सकेगा। ये दुश्मन के ड्रोन, दुश्मन के फाइटर जेट, यहां तक कि आपकी ओर आती दुश्मन की मिसाइल को भी हवा में ही नष्ट कर देगा। इसी वजह से इसमें अमेरिका वही ताकतवर मिसाइलें लगाएगा जो F-22 रैप्टर और F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि AIM-9X मिसाइल जो मैक 2 तक की रफ्तार पकड़ सकती है। यही वजह है कि ये ड्रोन भविष्य की हवाई जंग का गेम चेंजर माना जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें AMRM-120D मिसाइल भी लगाई जाएगी, जो F-35 लड़ाकू विमान की मुख्य टारगेटिंग मिसाइल मानी जाती है। यही नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे, इसलिए इस ड्रोन को इस तरह मॉडिफाई किया जाएगा कि इसमें भारतीय मिसाइलें भी जोड़ी जा सकें। यानी इसमें अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसी एयर टू एयर मिसाइलों को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्या इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी लग सकती है? तो जवाब है नहीं। ब्रह्मोस एक ग्राउंड अटैक मिसाइल है जिसका काम जमीन पर हमला करना है, जबकि ये ड्रोन खास तौर पर हवाई लड़ाई के लिए बनाया जा रहा है, यानी दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को खत्म करने के लिए। इसलिए इसमें ज्यादातर एयर टू एयर मिसाइलें ही लगाई जाएंगी। ऊपर से ब्रह्मोस बहुत भारी मिसाइल है जिसे ये ड्रोन उठाकर उड़ ही नहीं पाएगा। ये ड्रोन सीधे सीधे लड़ाकू विमान से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसी वजह से इसके एवियोनिक्स भी लड़ाकू विमान जैसे होंगे। ये हवा में तेजी से मुड़ने वाला, बेहद फुर्तीला और तेज रिएक्शन देने वाला ड्रोन होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जमीन पर बैठा पायलट सही समय पर फैसला ले सके। वो दुश्मन की मिसाइल से इसे बचाते हुए इसकी मिसाइल से दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में ही गिरा सके। अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इसके एवियोनिक्स को बहुत हाई लेवल पर तैयार किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही जनरल एटॉमिक्स ने भारत के सामने एक बड़ा और अहम ऑफर रखा है। कंपनी का कहना है कि वो भारत को मेक इन इंडिया पैकेज देगी। इसके तहत इस ड्रोन को पूरी तरह डेवलप किया जाएगा, और जब भारत अपने लिए इस ड्रोन को खरीदेगा तो इसमें 70% तक लोकलाइजेशन होगा। मतलब साफ है कि इसके करीब 70% पार्ट्स भारत में ही बनाए जाएंगे, और इसके बाद 100% असेंबली भारत में होगी। यानी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा भारत में और पूरी असेंबली भी देश के अंदर ही होगी। ये फिलहाल एक ऑफर है। जब इस पर बातचीत होगी तो 70% लोकलाइजेशन को 80 या 90% तक भी बढ़ाया जा सकता है।
अब सवाल आता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भारत को क्या करना होगा। इसके लिए भारत को इसमें कंट्रीब्यूशन देना होगा, यानी पैसा निवेश करना पड़ेगा। जितना ज्यादा निवेश होगा उतनी ही टेक्नोलॉजी भारत को मिलती जाएगी। इसमें एक कैप तय होगी जो 50-50 की रहेगी और उसी अनुपात में टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। अब आपने पूरा ऑफर समझ लिया तो सवाल उठता है कि क्या भारत को ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए और क्या हमें ऐसे ड्रोन की जरूरत है जो लड़ाकू विमानों को गिरा सके? जवाब है बिल्कुल हाँ। सच तो ये है कि अमेरिका से भी ज्यादा जरूरत भारत को है, क्योंकि भारत के पास इस समय लड़ाकू विमानों की भारी कमी है। ऐसे में ये ड्रोन भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। समझिए, अगर हमारे पास ऐसा ड्रोन हो जो लड़ाकू विमान को टक्कर दे सके, उसे मार गिरा सके और दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दे, तो इससे बेहतर विकल्प हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। खासकर तब जब पाकिस्तान लगातार तुर्की से सैकड़ों ड्रोन खरीद रहा है। ऐसे में उन्हें आसमान में ही रोक पाना भारत के लिए बेहद जरूरी है। इस ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ड्रोन लड़ाई लड़ेगा, न कि इंसान, यानी जान का कोई जोखिम नहीं। यही वजह है कि ये विकल्प ज्यादा सुरक्षित है। साथ ही ये काफी सस्ता भी है। जहां एक लड़ाकू विमान करीब $100 मिलियन का होता है, वहीं ये ड्रोन सिर्फ 25-30 मिलियन डॉलर में तैयार हो सकता है। अब दो सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से ये डील तुरंत स्वीकार की जानी चाहिए। पहला, इसकी एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने F-22 और F-35 से भी आगे की एक नई, ज्यादा टिकाऊ स्टेल्थ कोटिंग बनाई है, जिसे वो अपने छठी पीढ़ी के F-47 में इस्तेमाल करेगा। यही टेक्नोलॉजी गैम्बिट 2 में आने वाली है, जिससे भारत को नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ मिलेगी। दूसरा कारण है तुर्की का अंका 3 प्रोग्राम। उसका मुकाबला करने के लिए हमें उससे ज्यादा ताकतवर ड्रोन चाहिए, और गैम्बिट 2 वही जवाब है। निष्कर्ष साफ है, कम कीमत, ज्यादा ताकत, पायलट सुरक्षित, स्टेल्थ, मेक इन इंडिया, भारत में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी एक्सेस। इससे बेहतर डिफेंस पैकेज भारत के लिए फिलहाल हो ही नहीं सकता।